जिस प्रकार से ये इंस्पेक्टर विजय यहाँ पे काम करता हुआ, चलो इसी बहाने और इसी बीच आज एक बार फिर से टोल पे था और अभी वहाँ पे हमने फास्टैग बनाए, एक दो रिचार्ज कराए। उसके बाद मैं आया हुआ हूँ क्लियर एयर सीएनजी फिलिंग स्टेशन पे। ये गुरुग्राम की शान मानी जाती है, अभिमान मानी जाती है। और यहाँ पे सीएनजी वाले पंप पे वो काफ़ी पुरानी यादें भी जुड़ी हुई हैं। पहले हमने यहाँ पे बहुत सारी सीएनजी हम यहाँ पे डला चुके हैं, वर्तमान में तो हम डला नहीं रहे हैं। तो फिलहाल ये है मित्रों बात। और यहाँ पर हम आए हुए हैं और ये है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सीने हमें दिख, और गर्मी भी काफ़ी हो चुकी है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे फूल भी खिले हुए हैं। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ। ये वाला फूल देखो, ये कौन सी प्रजाति का फूल है और क्या है ये, आप ज़रूर बता देना। क्या आपके यहाँ ऐसे कटीले फूल होते हैं? आप भी कमेंट में ज़रूर बता देना। तो कुछ इस प्रकार से ये टोल के सीन और दर्शन मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। गुरुग्राम के हैं ये सीन, काफ़ी ज़बरदस्त हैं और प्यारे हैं और बिल्कुल अनोखे हैं। तो कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ गुरुग्राम में लगातार ही चलती रहती हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे भी लगातार ही बने हुए हैं। और गर्मी भी। तो फिलहाल ये रहे मित्रों गुड़गांव के कुछ सीन। ये बहुत सालों पुरानी गाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये भी यहाँ पे बनी हुई है। तो सीएनजी वाले पंप पे भी दीदार और दर्शन हुए हैं। और अब मैं जा रहा हूँ पुनः। आज तो सीएनजी हमने डलाई नहीं, लेकिन ये इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का आइडियल वाला पंप है। तो यहाँ पे हम आए हुए थे। यहाँ पे गाड़ी वालों की भीड़ लगातार ही कुछ इस प्रकार से बनी हुई रहती है। तो एक बार चलेंगे टोल पे और टोल के बाद फिर गुरुग्राम जाएंगे, फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। खैर फिलहाल सामने चल रही हैं बहुत सारी गाड़ियाँ, जो कि गुड़गांव में जैसे राव ट्रेवल्स हो गया, बहुत बड़ा एक ग्रुप माना जाता है, उनकी भी गाड़ियाँ चलती रहती हैं। तो ये है दोस्तों बात। तो ये रहा ठीक सामने टोल प्लाजा। अब आप सभी लोगों को हम मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि गर्मा गर्मी भी काफ़ी हो गई है। और पीछे मैंने ताक रखा है एक छाता अम्ब्रेला का। तो आपके शहर में कितनी गर्मी हो रही है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो इसके बाद आप सभी लोगों को हम मिलेंगे गुरुग्राम जगत में, क्योंकि यहाँ पे कुछ इसी प्रकार के प्रोग्राम होते रहते हैं। टोल पे आया था, पहले फास्टैग बनाया। वो नवनीत पागल आदमी ने पहले गाड़ी की फ़ोटो तो भेजी नहीं। जब गाड़ी की फ़ोटो भेजी तो वो गलत भेजी, इसलिए टैग बढ़ने में दिखा। तो भी सारी मारुति की गाड़ियाँ, सारी सोना BMW आदि की गाड़ियाँ सारी निकल चुकी थी। तो इसलिए अब मैं दूसरी गाड़ी की तलाश में हूँ, डेल्फी वाली गाड़ियों के। तो ये बिल्कुल पास आएंगी गाड़ियाँ, तो फिर उससे हम आगे निकल जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से टोल पे हम वापस चलिए मिलते हैं कुछ टाइम के बाद, थोड़ी देर के बाद। तो बने रहेगा हमारी वीडियो के साथ। जिस प्रकार से ये इंस्पेक्टर विजय यहाँ पे काम करता हुआ। नमस्ते, सिमरे प्रणाम, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। जिंदा दिली क्या होती है और इन शहरों में रह के आदमी कितना पक जाता है। आज ऐसी ही एक सच्ची घटना पे आधारित एक छोटा सा हमारा बड़े भाई साहब हैं, नाम है मिस्टर रामविलास राम जी, जो कि सोनो चौक जिला जमुई बिहार के रहने वाले हैं। इससे पहले एक गढ़वाली गाना मेरे को याद आता है। न दौड़ते उंदारी का बाटा, उंदारी को सुख द्वेष घड़ी को, उकाली को सुख सदानी को दुख लाटा। न दौड़ते। तो कुल मिला के बात यह है कि नरेंद्र सिंह नेगी जी ने जो काव्य रचना की थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये गाड़ी आई है नहीं चरितार्थ किया है। बाबा हो रही है, इन्होंने अपने बिहार में अपने बेटे के लिए काव्या ऑटो के नाम से एक दुकान खोली है। तो
कितनी अच्छी दुकान। आपने क्या काम करवाया बालक के लिए? ऑटो की दुकान खुलवाई ना? तो आपने भी पैसा दिया होगा? उन्होंने अपने आप खोली? तो इन शहरों में वो पक गए थे ना बाबूजी, इन शहरों में वो पक गए थे ना। तो आप क्या कुछ कहना चाहते हो कि बिहार के जो लाल थे वो आपके साथ यहाँ रहते थे, उन्होंने जो है यहाँ पे बड़ी मेहनत की होगी, 10-15 हज़ार रुपये मिलते होंगे। आप बहुत बधाई के पात्र हैं जो आपने जो है उनके लिए वहाँ अपने सोनो चौक बिहार के जिला जम्मू के अंदर उनको दुकान खुलवाई। अपना रोज़गार तो अपना ही होता है। अब चलेगा। क्या क्या काम करवाते हो गाड़ियों का? सर्विस हो गई, लाइटिंग, स्पेयर पार्ट हो गए, गाड़ी धुलाई करते हो? बाकी मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये रामविलास राम है, विगत कई सालों से सेल्समैनी में है और आज इन्होंने जो है अपने बालक के लिए दुकान खुलवाई, तो बहुत अच्छी बात है। प्रकार से गुदगुदा देने वाली बातें हैं। तो इसी के साथ कर लेते हैं आज की ब्लॉग की काफ़ी खूबसूरत शुरुआत, फिर देखते हैं क्या कुछ है होता है। तो आगे कुछ वीडियो है उस दुकान की, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप इंजॉय करें पहले उनको, फिर आगे ट्रांसपोर्ट जगत और उसके ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, सिमने प्रणाम, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर शुरुआत करते हैं। बहुत दिनों के बाद डॉक्टर विजय जी, और उससे पहले कि हम यहाँ पे सीएनजी डालने के लिए आ चुके हैं 42-32-69 में, तो यहाँ पे जो है 53-54 किलो भी यहाँ पे गैस आती हुई। और ये है हमारे विजय जी जो एक पहाड़ी है, और घर जाके तो इन्होंने मेरा फ़ोन तक नहीं उठाया। ये एक पहाड़ी है और इंस्पेक्टर विजय हैं, ये हम लगा रहे हैं। और तो यहाँ पे ये है अपने एयरटेल दद्दू यानी कि रविशंकर जी, साथ के साथ राजकुमार जी लक्ष्मण की भूमिका में और राम की भूमिका में मिस्टर रवि सर। तो फिलहाल 55 किलो गैस यहाँ पे लगा चुके हैं हम। का समय है और यहाँ पे गाड़ियों की देखो किस हिसाब की भीड़ यहाँ पे लगातार ही बनी हुई रहती है। तो सीएनजी डालने के लिए आए थे और 3269 नाम की हमारी ये गाड़ी है, और अभी यहाँ पे पूरा का पूरा जो है गाड़ियों की भयंकर भीड़ यहाँ पे लगती हुई। तो चलो साहब, थोड़ी देर में कर लेते हैं पेमेंट, और शायद 1-2 गाड़ियाँ भी हमारी और आएंगी, तो उसी के साथ हम यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गाड़ी वाले काफ़ी चीख रहे चिल्ला रहे हैं कि उनका भी नंबर आएगा। खैर 4824 रुपये और 10 पैसे की गैस 5571 ग्राम इस बड़ी वाली गाड़ी में आई थी। यहाँ पे पहले ऑटो हटाएंगे, उसके बाद गाड़ियों को हटाते हैं। विक्रम और इसी सीरीज़ में आ चुकी है हमारी दूसरी गाड़ी। सुबह का होता है जबकि हम यहाँ पे सीएनजी डलाते हैं। तो ये आइसर का मॉडल है 3015, तो इसमें भी हम यहाँ पे अब सीएनजी डलाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चलता रहता है प्रोग्राम। ये हैं हमारे विजय जी जो कि नई टीवी के हैं। आपने बहुत सारे टेलीविज़न में देखा होगा, उत्तराखंड से ये आए हैं। कहीं पोकलैंड से आगे को मारा जा रहा है ना उत्तराखंड में, कहीं जो है नया सिस्टम चाल पड़ रहा है, कहीं श्रीनगर गढ़वाल में यात्री जो है तलवारें निकाल रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है देवभूमि उत्तराखंड में? क्या कुछ माहौल बन रहा है वहाँ पे? बोलिए, क्या बाहरी लोगों का वहाँ पे आतंक चल रहा है ना? अगर यही हाल रहे तो उत्तराखंड को यूपी और बिहार बनने में और टाइम नहीं लगेगा। आखिर क्या कर रही है सरकारें, मेरी समझ से तो बाहर है। प्रशासन को किसी का डर ही नहीं है। खैर हम फिलहाल सीएनजी पंप पे आए थे और हम दिखा रहे हैं अंदर से, तो काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी है ये। इंटीरियर भी इसका अच्छा है। अभी फ़िलहाल इसमें सीट बेल्टें भी लगा दी गई हैं हर सीट पे, आगे से लेकर पीछे तक। ये देखिए जनाब, ऐसा सीटिंग कैपेसिटी का अरेंजमेंट इसमें कर दिया गया है कि इसमें सीट बेल्टें भी लगा दी गई हैं। काफ़ी लंबी और चौड़ी गाड़ी है। तो कुछ इस प्रकार से इन स्टाफ कैरिंग गाड़ियों में सीटिंग अरेंजमेंट रहता है। और ये रहा ड्राइविंग का स्टीयरिंग। तो खैर मैंने आज इंटीरियर भी दिखा दिया है। तो देर में इसमें डालेंगे सीएनजी, और इसमें सीएनजी डालने के बाद फिर होगी एक और हमारी गाड़ी जिसमें हम डालेंगे सीएनजी। पे आए थे और जो इस गाड़ी के जो संवाददाता है, यानी कि ड्राइवर भी हम इन्हें कह सकते हैं एक प्रकार से, श्री गीतेश जी हमारे। सर नमस्कार। सर आपको ये ड्राइविंग लाइन में आके कितना मज़ा आया? कितना मज़ा आया ड्राइविंग लाइन में? मेरा शादी होती नहीं ड्राइवर।
कोई चीज़ नहीं, इसलिए तुम पैसा लोग कमाते नहीं हो, फटे हुए मुंह वाले होते हो। मैं सही कह रहा हूँ साथ के साथ। तो हम यहाँ पर सीएनजी डालने के लिए आए थे और यहाँ पे 31 किलो गैस हमारी आ चुकी है लगातार। और ये अनार सिंह जी, तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं। आगे से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसके बाद आखिरी गाड़ी हमारी एक और रह चुकी है। फ़िलहाल ये एक छोटी सी नन्ही सी गाड़ी में यहाँ पर हम सीएनजी डाल रहे हैं। ये बड़े भाई साहब यानी कि एयरटेल दद्दू के नाम से भी ये जाने जाते हैं। एयरटेल दद्दू नहीं हो तुम? नहीं हो? और फिलहाल ये चल रहा है जी मीटर। हाँ, इनके तो आए, इसमें आ चुकी है मित्र इतनी गैस। तो खैर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे 54 किलो 54 किलो। थोड़ी देर के बाद एक और गाड़ी रह गई है। एक बार फिर से यहाँ पे एक गाड़ी आ चुकी है। गाड़ी नंबर है 0204। तो 0204 में भी हम यहाँ पे सीएनजी डाल ले हैं। ये रही जी 0204 नाम की एक आइसर की गाड़ी। और आज हमारे बड़े भाई साहब हैं यहाँ पे शिव कुमार। आप हैं शिव कुमार जी, क्या नाम है तुम्हारा? हिमांशु साहब। और क्या नाम आपका? भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे और शंकर नाथ रे, लेके भांग खाए बूटी तूने अपने गले में डाल दी, शंभुनाथ रे और शंकर नाथ रे। नमो नमामि शंकरा हे रुद्रदेव शंकरा, तेरे नाम की जोत ने पूरा हर दिया तमस मेरा। नमो नमः हे रुद्रदेव शंकरा, हे बेटा तू बड़ा भयंकरा भयंकरा। तो कुछ इस प्रकार से भी यहाँ पे बातें चलती रहती हैं। हिमांशु जी से पूछेंगे कि जब आप ट्रांसपोर्ट की सहकारिता में चलते रहते हो तो किस हिसाब के आपको अनुभव दिखते हैं? क्या सड़कों पे शिव कुमार के साथ चलना सेफ है या नहीं है? जो बहुत भयंकर गाड़ी भगाते हैं, क्या कहोगे? सेफ है। तो यानी कि ये ड्राइवर नहीं, ये सेफ साहब है। होटल खोलना ये तो तुम्हें सेफ साहब कह रहे हैं। आप खाना बढ़िया बनाते हो? खाना बनानी नहीं आती। खाना बनानी नहीं आती ऐसा तो कोई सी भी चलवाना। अच्छा, तो ये बताओ, आज पहाड़ों की ड्राइविंग ज़्यादा अच्छी है या मैदानों की? क्या कहोगे? मैदानों की। तो पहाड़ों की क्यों नहीं? उसमें ज़्यादा लंबी लंबी कटाई रहती है। तो कटाई होगी तो उसे धीमे से चलाओ ना। जो कई टायर इधर उधर गया, तो कितना नीचे जाएगी कुछ पता है? आप क्या कहना चाह रहे हो? लगाओ पहले। तो चलिए जी, फिलहाल अब इसमें हम यहाँ पे नोजल का रसोसाधन कर रहे हैं और फिर देखना है बड़ा आपकी कितनी किलो इसमें हमारी सीएनजी आती है। बाकी नमो नमामि शंकर है रुद्रदेव तू ही बड़ा महेश्वर है। तो महेश्वर जी भी हमारे साथ हैं। तो चलो महेश्वर जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद जब सीएनजी हमारी डलेगी। तो महेश्वर जी एक थंबनेल हो जाए वो बहुत प्यारा सा। ये है पताका है। बरेली, ये है बरेली डिपो। और ये देखो कुर्सियाँ मिला रही है ऊपर दोनों बच्चे। चलो इसी बहाने और इसी बीच आज एक बार फिर से टोल पे था और अभी वहाँ पे हमने फास्टैग बनाए, 1-2 रिचार्ज कराए। उसके बाद मैं आया हुआ हूँ क्लियर एयर सीएनजी फिलिंग स्टेशन पे। ये गुरुग्राम की शान मानी जाती है, अभिमान मानी जाती है। और यहाँ पे सीएनजी वाले पंप पे वो काफ़ी पुरानी यादें भी जुड़ी हुई हैं। पहले हमने यहाँ पे बहुत सारी सीएनजी हम यहाँ पे डला चुके हैं। वर्तमान में तो हम डला नहीं रहे हैं। तो फिलहाल ये है मित्रों बात। और यहाँ पर हम आए हुए हैं और ये है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सीने हमें दिख। और गर्मी भी काफ़ी हो चुकी है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे फूल भी खिले हुए हैं। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ, ये वाला फूल देखो,
ये कौन सी प्रजाति का फूल है और क्या है ये आप ज़रूर बता देना। क्या आपके यहाँ ऐसे कटीले फूल होते हैं? आप भी कमेंट में ज़रूर बता देना। तो कुछ इस प्रकार से टोल के सीन और दर्शन मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। गुरुग्राम के हैं ये सीन, काफ़ी ज़बरदस्त हैं और प्यारे हैं और बिल्कुल अनोखे हैं। तो कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ गुरुग्राम में लगातार ही चलती रहती हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे भी लगातार ही बने हुए हैं और गर्मी भी। तो फिलहाल ये रहे मित्रों गुड़गांव के कुछ सीन। ये बहुत सालों पुरानी गाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये भी यहाँ पे बनी हुई है। तो सीएनजी वाले पंप पे भी दीदार और दर्शन हुए हैं। और अब मैं जा रहा हूँ पुनः। आज तो सीएनजी हमने डलाई नहीं, लेकिन ये इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का आईजीएल वाला पंप है। तो यहाँ पे हम आए हुए थे। यहाँ पे गाड़ी वालों की भीड़ लगातार ही कुछ इस प्रकार से बनी हुई रहती है। तो एक बार चलेंगे टोल पे और टोल के बाद फिर गुरुग्राम जाएंगे, फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। खैर फिलहाल सामने चल रही हैं बहुत सारी गाड़ियाँ, जो कि गुड़गांव में जैसे राव ट्रेवल्स हो गया, बहुत बड़ा एक ग्रुप माना जाता है, उनकी भी गाड़ियाँ चलती रहती हैं। तो ये है दोस्तों बात। तो ये रहा ठीक सामने टोल प्लाजा। अब आप सभी लोगों को हम मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि गर्मा गर्मी भी काफ़ी हो गई है। और पीछे मैंने टाक रखा है एक छाता अम्ब्रेला का। तो आपके शहर में कितनी गर्मी हो रही है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो इसके बाद आप सभी लोगों को हम मिलेंगे गुरुग्राम जगत में, क्योंकि यहाँ पर कुछ इसी प्रकार के प्रोग्राम होते रहते हैं। टोल पे आया था, पहले फास्टैग बनाया, वो नवनीत पागल आदमी ने पहले गाड़ी की फ़ोटो तो भेजी नहीं। जब गाड़ी की फ़ोटो भेजी तो वो गलत भेजी, इसलिए टैग बढ़ने में दिखा। तो भी सारी मारुति की गाड़ियाँ, सारी सोना BMW आदि की गाड़ियाँ सारी निकल चुकी थी। तो इसलिए अब मैं दूसरी गाड़ी की तलाश में हूँ, डेल्फी वाली गाड़ियों के। तो ये बिल्कुल पास आएंगी गाड़ियाँ, तो फिर उससे हम आगे निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से टोल पे हम वापस चलिए मिलते हैं कुछ टाइम के बाद, थोड़ी देर के बाद। तो बने रहेगा हमारी वीडियो के साथ। ये हो चुकी है रात, और रात के समय पे यहाँ पे सीएनजी डलाने के लिए हम आए थे बस में सीएनजी डलाने के लिए। और कुछ इस प्रकार के रात के सीन यहाँ पे लगातार ही दर्शनार्थ होते हैं, चरितार्थ होते हैं। गुरुग्राम का पर्यायवाची शब्द ही जाम है, तो इसी जाम के कारण हम भी लगातार यहाँ महाजाम में फंसे हुए हैं। तो 3 यहाँ पे जाम से निकल के हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। खैर फिलहाल अब हम यहाँ पे सीएनजी हैं, और जो आज हमारे जो सीएनजी के नेता हैं, वो नेता न जाने कहाँ भाग गए, लेकिन उन्होंने नोजल भी ज़रूर लगवा दिया है। फिलहाल इसमें 20-22 किलो गैस आ चुकी है। और मीटर की अगर हम प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे 200 प्लस प्रेशर अभी चल रहा है, यानी कि अच्छी गैस इसमें आने वाली है। फिलहाल हमारे बड़े भाई साहब श्री 1008 श्री मिस्टर योगेश जी, बड़े भाई श्री रविंदर सर जी भी यहाँ पे हैं। यहाँ पे गर्मी से हक्के बक्के हो रखे हैं, और उनसे ज़्यादा मैं, यानी कि गर्मी के कारण हर कोई त्राहिमाम है। हर जगह लगी हुई है आग, और आग के कारण हो चुका है हाहाकार। और सीएनजी गाड़ी चलाना हर किसी की बस की बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इन शहरों में जिसने सीएनजी गाड़ी चला ली तो समझ लो उसने आग के गोले में अपना हाथ निकाल दिया। खैर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे बीच सर जी हैं, रवि सर नमस्कार। योगेश जी हैं, देखिए ऐसे ही नहीं ड्राइवर बन जाते हैं। इनके माथे पे देखिए कितना पसीना है, ये खून पसीने की कमाई है, और फिर भी आप लोग ड्राइवर भाइयों को गाली देते हो। नहीं, इन पे दया करो। ये गाय माई होती है, बहुत ही अच्छी सी चीज़ें हम यहाँ पे बताते हैं। खैर फिलहाल हम यहाँ पे सीएनजी डलाने के लिए आए थे, और इसमें 38-39 किलो गैस हमारी लगातार ही आ चुकी है। तो ये दिलचस्प होगा कि इसमें कितनी किलो हमारी सीएनजी गैस आती है। खैर फिलहाल एक बार ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 के आप लोगों को सीन में दिखा देता हूँ कि गुरुग्राम में इस रात के समय पे किस हिसाब का त्राहिमाम लगातार ही बना हुआ रहता है। तो ये कुछ इस प्रकार से गुरुग्राम के सीन है। यहाँ पे बहुत सारी सीएनजी गाड़ियाँ, बहुत ऑटो रिक्शे, पैदल वाले, कोई ड्यूटी से आ रहा है, कोई ड्यूटी से जा रहा है। कुछ इसी प्रकार का जो सिलसिला, जो मिला जुला प्रतिरूप है, ये एक जाम के रूप में निकल के सामने आता है। सुबह जब आदमी अपने घर से निकलता है,
शाम को जब उनकी गाड़ियाँ निकल जाती हैं तो इसी से लगता है ये जाम। तो खैर हम यहाँ पे सीएनजी डलाने के लिए आए थे और अब देखने में बड़ा दिलचस्प होगा कि कितनी किलो इसमें सीएनजी आती है। तो इसमें आ चुकी है इतनी किलो गैस। नमस्ते, सिमरन प्रणाम, स्वागत आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर शुरुआत करते हैं। मित्रों, उत्तराखंड की पहाड़ों में बहुत सर्दी का सा माहौल चल रहा है और यहाँ गर्मी का हाल आप मेरे माथे पे देख रहे हैं, पसीने कितने। ये महावीर जी हैं, ये हमारे विजय जी हैं जो कि उत्तराखंड के नई टिहरी चंबा से आए हैं। अरे भाई साहब, उससे बढ़िया घर ही रहते हैं यार, यहाँ क्यों चले आए भाई साहब? भाई साहब यहाँ क्यों दौड़े चले आए? तो यही है वो विजय जी जो कि उत्तराखंड से यहाँ गर्मी में फूकने को सीएनजी पंप पे आए हैं। विजय भाई साहब हमारे नई टिहरी चंबा उत्तरकाशी के, साथ के साथ राजकुमार जी भी हैं और महावीर सर भी हैं। फिलहाल सीएनजी डालने को आए थे तो 53 किलो इसमें गैस हमारी आज और भी हमारी इसमें गैस आएगी। तो फटाफट से करेंगे पेमेंट और यहाँ से भी निकलेंगे हम अपने गंतव्य स्थान की ओर। तो खैर इस ट्रांसपोर्ट जगत में अभी थोड़ी देर पहले तो मैं यहाँ पे आया था, तो उसके बाद मैं फिर से यहाँ आया हूँ और फिलहाल आ चुके हैं मित्रों इसमें इतनी गैस, कोई हमें चोर ना बोले। और ये लगी हुई है नल की, यहाँ पे 3 गवाह है। गवाह नंबर 1 राजकुमार जी, गवाह नंबर 2 सेल्समैन जो कि कभी झूठ तो बोलते ही नहीं है, सच तो कभी बोलते ही नहीं है, ये है महावीर जी। बाकी आज एक्स्ट्रा ड्यूटी में है। चलिए जी, तो फिलहाल आइए जी हमारी इसमें किलो गैस। सीएनजी पंप और इस सब के बाद में आया था अभी टोल पे, और टोल पे कुछ इस प्रकार से भयंकर भीड़ लगातार भी रहती है। और अभी मैंने जो बिल दिया है वो दिया है जी मैंने, यानी कि कर्ण सर को। यहाँ टोल पे कुछ इस प्रकार से जब दिन का समय होता है तो गाड़ी की भीड़ कुछ इस प्रकार से लगातार ही बनी हुई रहती है, यानी कि कुछ गाड़ियाँ आती है कुछ जाती है। हो सकता है कि इसके फास्टैग में भी दिक्कत है। बहुत गर्मा गर्मी का सा भी माहौल चल रहा है और यहाँ पे जब भी तो गाड़ियाँ लेट होती है, कोई आगे से आती है कोई पीछे से आती है, तो फिर इस हिसाब से लगातार ही जो है कार्यक्रम चालू ही रहता है। तो अब रहेगी गाड़ियाँ, ये 3 बूथ भी यहाँ खिड़की धौला के टोल प्लाजा पे हैं और यहाँ पे गाड़ियों की भीड़ कुछ इस प्रकार से लगातार ही बनी चली जा रही है। इतना गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो चलिए मैं चलता हूँ एक बार टोल बूथ पे, तो फिर देखते हैं कि क्या कुछ होता है। बाकी मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। और ये कुछ आ रही हैं कुछ गाड़ियाँ जो कि टोल बूथ ही के ही बिल्कुल पास वाली धरती से भी हम लगातार ही आते रहते हैं। तो ये है मित्र बात। तो चलिए जी, ये कुछ नदी यहाँ पे भी चलती ही रहती हैं। तो मिलते हैं बाद सीधे गुरुग्राम में, क्योंकि एक बार एक रिचार्ज कराना पड़ेगा और रिचार्ज कराने के बाद फिर सीधे आप सभी लोगों को मिलेंगे गुरुग्राम में, द्रोण नगरी में। तो आज तो सीएनजी नहीं भरवाई, जब मैं सीएनजी भरवाऊँगा तो फिर देख लेंगे भाई साहब कि क्या कुछ होता है, उसको वहीं पे वो करा देंगे सारा कुछ। बाकी 1-2 रिचार्ज हैं वो मैं करवा देता हूँ, फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। अभी टोल पे ये देखो, आपका विश्वास नहीं आ रहा, ये देखो टोल पे ही हूँ। तो मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। इस प्रकार से चलती रहती है यहाँ पे भीड़ भाड़, यह देखो जी। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद सीधे गुरुग्राम नगर में। हाँ योगेश भैया, आपका विश्वास नहीं आ रहा, मैं टोल पे बैठा हूँ अभी। मैं देखो रिचार्ज कराया, ये देखो लोगों की भीड़ भाड़ नहीं लगी हुई है। टोल पे हूँ भैया, टोल पे। ये देखो आज होते हैं, ये देखो आ रहा हूँ 2 मिनट में, वहीं टोल पे ही मिलते हैं, फिर चलेंगे। 2 मिनट रुको तो सही, आ रहा हूँ यार। काम के लिए हम यहाँ पे आए थे, वो काम तो हमारा हो चुका। अब यहाँ पे रुक के भी क्या फ़ायदा है। अभी योगेश जी आएगा उस साइड से शायद गाड़ी लेके, शायद क्या आएगा ही। और अभी हम हैं खिड़की धौला के टोल प्लाजा पे, तो निकलेंगे। उसके साथ सेक्टर 9 होते हुए फिर सीएनजी डलाएंगे। वो भी काफ़ी देर से मेरा इंतजार कर रहा है और सीएनजी डलाने के लिए यहाँ टोल पे लग चुकी है गाड़ियों की काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन। तो काफ़ी ज़बरदस्त रूप से यहाँ पे अभी प्राइम टाइम में चल रहा है, जो कि सुबह 8 से दोपहर के 11 और शाम के 3 से रात के 9 बजे तक का रहता है। तो इस प्रकार की ही भीड़ लगातार ही बनी हुई। तो चलिए जी, फटाफट से मिल जाता है वो योगेश, तो उसके साथ हम निकलेंगे। बाकी महज 5 से 7 मिनट के बाद वो आ ही रहा है, तो देखना है बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कितनी देर बाद जो है योगेश जी हमें ये जो है यहाँ से लेके जाता है। तो हम यहाँ से जाएंगे सेक्टर 9 होते हुए, फिर
उसके साथ जो है रास्ते में पेप्सी पुप्सी पीना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम भाई साहब योगेश के साथ जो है करते ही रहते हैं। तो योगेश के साथ जो है मज़ा भी काफ़ी आता है। खिड़की धौला टोल से जाने का जो हमारा ठेका है वो तो ये है मित्रबाद, अभी उस पार से वो आता ही होगा। तो जो हमारा ठेका हमें पंप से सीएनजी वाले या फिर टोल से जो गुरुग्राम जाने का जो ठेका है वो योगेश के पास है। तो वो ठेकेदार जैसे ही आएगा, जैसे वो ठेकेदार आएगा तो वैसे हम यहाँ से निकल जाएंगे। बाकी वो आ ही रहा होगा भाई साहब, वो अभी आया नहीं है वो ठेकेदार। बाकी वो ठेकेदार टाइम हो चुका है, ये ठीक सामने से। तो मैं फिर मिलता हूँ आप सभी लोगों को गुरुग्राम में। और गर्मी से इतने बड़े हाल हो गए हैं, जहाँ कोई हद ही नहीं है तो बात। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। टोल से आने के बाद अभी मैं फिर से पहुंच चुका हूं सीएनजी वाले पंप पे। ये दिन के 4 बजे का समय है और गाड़ी होने वाली हमारी 9132 नाम की गाड़ी। अरे क्या कर दिया, ये 9132 नाम की गाड़ी है मित्र। 9132 नाम की गाड़ी में हम यहाँ पे सीएनजी। तो फिलहाल आज के जो हमारे मुख्य अभिनेता हैं ये हैं श्री 1008 श्री योगेश जी, जो कि गर्मी से बचने के लिए कुछ इस प्रकार से करते हैं। हालांकि मैं इनका बुरा भी नहीं मानता हूँ। ये सीएनजी डालने वाले भाई साहब हैं, ये हमारे हेल्पर हैं। नाम है इनका श्री राजकुमार जी, काफ़ी ज्ञान बुद्धि नहीं राजा। हाँ चलो अच्छा है। फिलहाल ये यहाँ पे 20 किलो अभी इसमें सीएनजी आ चुकी है। अगर आज की प्रेशर भाई साहब मैं आपको बता देता हूँ, तो प्रेशर भी यहाँ पे ये है 200। तो कुछ हम यहाँ पे लगातार ही बने हुए रहते हैं। वैसा गर्मी काफ़ी हो रही है, काफ़ी हो रही है। ये बताओ सर जी कि तुम्हारे ग्राहक भाग रहे हैं कि आ रहे हैं गर्मी? ना गर्मी में आ रहे हैं जो दबा के आ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, गर्मियों में सेल ज़्यादा रहती है सीएनजी की सर्दियों में? आपको तो पता ही होगा। सर्दियों में रहती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि गर्मियों में सीएनजी कम आती है और सर्दियों में ज़्यादा आती है। सर्दियों में जम जाती है तो क्या सिलेंडरों में या क्या? सर्दियों में सब चीज़ ज़्यादा मिलती है। सर्दियों में क्या? सर्दियों में 1 ठोकर की 4 ठोकर लगती है। तो यह सर्दियों में होता क्या है पसीना फेंक रही है, यानी कि गर्मियों की तुलना में ये सारे कह रहे हैं कि खाना भी ज़्यादा खाया जाता है और भी सारे जो भी प्रोग्राम होता है वो ज़्यादा ही होती है। हम आए थे तो यहाँ पे 31-32 किलो यहाँ पे गैस आ रखी है। रवि के बारे में भी अभी इन्होंने खरी खोटी सुनाई, यानी कि ये रवि का सबसे बड़ा दुश्मन है। राजकुमार जी तो कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो जो है तो और दुनिया में देखी जाती है और कुछ इस प्रकार का लगातार यहाँ पे कार्यक्रम चलते हैं। माने कि रवि सर ने बेइज्जती कर रखी है। उस्ताद जी रवि सर ने बेइज्जती कर रखी है ना। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से सदन करते हुए 33-34 की है। एक और भी गाड़ी आएगी तो उसके बाद हम निकलेंगे सीधे यहाँ से ऑफिस की ओर। हमारे बड़े भाई साहब हैं श्री 1008 श्री योगेश जी, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है 0204 वाली 0200 आ जाएगी। 10-15 मिनट में आ जाएगी, उतना आप आराम कर लो। बाकी मैं आ ही रहा हूँ किनारे में। अरे यार फिर पैदल भी काफ़ी है ना, तो कोई बात नहीं, 10-1 मिनट रुक जाओ। हाँ तो हाँ अरे वो उसमें वो है ना बग लगा हुआ उसमें। तो ये आइए गैर इस गाड़ी में ये जी इसी क्रम और इसी सीरीज़ में फिर से आ चुकी है हमारे पास है 0204 नाम की। तो 0204 नाम की भी बस यहाँ पे आ चुकी है। तो फिर इसमें भी यहाँ पे सीएनजी का रख उत्पादन करेंगे और फिर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कितनी हमारी यहाँ पे सीएनजी आती है। कि मथुरा से आने वाले आपके यहाँ क्या कुछ दिखता है? मथुरा में क्या कुछ है थोड़ा बताना। मथुरा में काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, जैसे बनने की कृष्ण जन्मभूमि, 4 धाम मंदिर, प्रेम मंदिर और की और रमण रहती, काफ़ी जगह घूमने की है। प्रसिद्ध एरिया है पूरा वृंदावन मथुरा। और सौंप डिस्ट्रिक्ट सौंप भी है वहाँ, हाँ है ना। हाँ। और आप प्रमोद को क्या कहना चाहोगे जो JSW में सुपरवाइजर है? अच्छा बंदा है, नेक इंसान है, बढ़िया है, हाँ बढ़िया करता है अपना।
तो कुछ इस प्रकार की भी बातें लगातार यहाँ पे होती रहती है। अभी यहाँ पे नोजल और ये है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे गर्मा गर्मी का भी माहौल चल रहा है। तो ये है जी मित्रों बात, और ये वो पता है जिस पर कि हम रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं और फिलहाल किलोमीटर भी हमने ले लिए हैं। और ये लग रहा है जी यहाँ पे नोज़ल जो कि काफ़ी ठीक ठाक है, और यहाँ पे 30-40 का प्रेशर ये है यहाँ पे आ रहा है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पर रहा मीटर जो कि मैं आपको 0 से दिखाता हूँ। ये बड़े भाई साहब हैं शिव कुमार जी, नमस्कार सर। गर्मी में कैसे भूखे जा रहे हो? तो बस ऐसे ही करते रहना, जिंदगी भर यही करनी है जो हाँ। तो बाकी ये काफ़ी ज़बरदस्त इंसान है, इसको दस्त भी लगे हुए हैं, टोपी भी इसकी बहुत भयंकर है, दाढ़ी तो देखिए जनाब इसकी। और सबसे अच्छा आदमी आज भोला तो आया नहीं, एक ये वाला लड़का तो यहाँ पर डेली आता है, बिल्कुल कालू सा है। ये अभिषेक है शायद। आप शिव कुमार तुम्हारा खाता ओके है वो वाला? दे दिया मैंने आगे। हाँ, तूने अपना बैंक अकाउंट दिया मेरे को? तो दो मेरे को व्हाट्सअप, इनके नंबर से व्हाट्सअप कर दो। मैंने देखो तुम्हारे कैसे किया ना, बढ़िया किया। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, एक फ़ोन आ रहा है। मुझे डालने के लिए आए थे यहाँ पे 30-35 किलो तो आएगी नहीं आज भी 35-40 किलो ही गैस आएगी, 26-27 किलो आनी बाकी है। कल सुबह जल्दी से आप यहाँ मेरे बुलावे से आए? नहीं परसों था क्या वो? नहीं कल सुबह थी वो भैया, वो आप मेरे बुलावे पे आ गए थे सब इसकी वजह से। ये वाला ये इसकी ये बालक का तबीयत खराब हो गया। गाड़ी जो मांगेगी उस हिसाब से होता है। इस बालक का तबीयत खराब नहीं हो कोई गया। बात ये गया नहीं था डेंसो की ड्यूटी करने, मैं गया था तो ये गाड़ी खड़ी कर दी थी, फिर वो गाड़ी ले लेके चला गया। एक्चुअल में कल इतवार भी है, तो इतवार के दिन होता क्या है कि फिर वो हुल की धमकी लगी रहती है कि भाई आओ, और इतवार के दिन की जो है सीधी जो डालने का जो प्रोग्राम हमारा चलता है उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। तो इस प्रकार से भी इसमें गैस भी नहीं थी, कम थी मतलब। बाकी रात की ड्यूटी अभी भी ड्यूटी नहीं होती 40 की तो पड़े सर एक ड्यूटी होती। बाकी आप बिहार उड़ीसा, सच बताओ बिहार कौन जिला हो? जिला आप समझ गए स्वामी। अरे भाई साहब सब समझते हैं, पढ़े लिखे हैं। चतबिल्ला सर, खगड़िया जिला। खगड़िया आइए आगे आइए। ये हमारे खगड़िया के बिल्लू सरपंच, बिल्लू हो ना सरपंच के बालक हो ना? हाँ देखो कितना खुशी हो रहा है। तो खैर फिलहाल के लिए आए थे, और इसमें 33-34 किलो भी हमारी गैस आ चुकी है। तो चलिए देखना है अब दिलचस्प होगा कि इसमें कितनी गैस हमारी यहाँ पे आती है। तो मित्रों इसी के साथ हो चुकी है रात, और रात के समय पे हम आए थे सीएनजी वाले पंप पे 1-2 गाड़ियों में सीएनजी डालने के लिए किसी आदमी की, और हमें पे यहाँ पे मिले हैं बड़े भाई साहब। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर निकालो अपना मोबाइल, फिर देखते हैं। आप नए आदमी आए हुए ना, तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती बातें। तो आई थिंक कि आपको आज की वीडियो पसंद आकर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को चैनल हेलो गढ़वाल को मार देना सब्सक्राइब। मिलता हुआ ऐसी इन्फॉर्मेटिव और किसी अंदर नए नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि हरियाणा, और जय यहाँ की उद्योगों की, ताकि ये लोगों को रोज़गार देते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। बहुत जल्द मिलेंगे कल के किसी एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ।